हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रेस का कैलकुलेशन कैसे होता है, टोटल स्ट्रेस का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग कि सॉइल सबमर्ज्ड है, सैचुरेटेड है, ड्राई है, कैपिलरी एक्शन वहाँ पे अप्लाई हो रहा है, न्यूट्रल स्ट्रेस का कैलकुलेशन कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट हमारा कंडीशन है व्हेन द सॉइल इज़ कम्प्लीटली ड्राई। हमारी जो सॉइल है वो कम्प्लीटली सूखी हुई है, तो हम एक सॉइल मास कंसीडर करते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा, हमने एक जेड डेप्थ का सॉइल, ड्राई सॉइल कंसीडर किया है। ये इसका ग्राउंड लेवल है, ये ए प्लेन है और ये बी प्लेन है। तो देखिए इसका स्ट्रेस का डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर जो है वहाँ पर ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर कोई लोड नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे सॉइल बढ़ती जाएगी, डेप्थ बढ़ती जाएगी, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो लोड को नीचे ट्रांसमिट करते जाएंगे, उनका जो खुद का वेट है वो, तो उसके कारण क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। तो स्ट्रेस डायग्राम हमको कैसा मिलेगा, एक ट्रायंगल शेप का मिलेगा। तो ए प्लेन में जो स्ट्रेस होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि इसके ऊपर ना ही वाटर है ना ही सॉइल है। लेकिन बी प्लेन के लिए जब हम देखेंगे तो हमको स्ट्रेस मिलेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू हमको मिलेगी, जिसको हम कैलकुलेशन करेंगे यूनिट वेट ऑफ सॉइल इनटू डेप्थ ऑफ सॉइल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ए प्लेन के लिए सिग्मा डैश की वैल्यू 0 होगी, पोर प्रेशर, न्यूट्रल प्रेशर 0 होगा, तो टोटल प्रेशर भी 0 होगा। लेकिन जब हम बी प्लेन में आते हैं तो जो सॉइल है हमारी वो ड्राई है, दैट मीन्स पोर प्रेशर 0 होगा और इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, गामा इंटू जेड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा डैश हो जाएगा, क्योंकि यू की वैल्यू तो 0 है। क्या होता है, टोटल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस यू। तो देखिए यू की वैल्यू 0 है और सिग्मा क्या हो जाएगा, गामा इंटू जेड। यूनिट क्या होगी स्ट्रेस की, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है व्हेन सॉइल इज कम्प्लीटली सैचुरेटेड। सॉइल जो है हमारी कम्प्लीटली सैचुरेटेड है। ठीक है, तो देखिए हमने एक जेड डेप्थ का सैचुरेटेड सॉइल कंसीडर किया है। तो सबसे पहले ए प्लेन में क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई स्ट्रेस नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, ना ही वाटर है ना ही सॉइल है, तो ए के लिए क्या होगा, स्ट्रेस का वैल्यू 0 होगा। बी प्लेन में आते तक कुछ स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी। चलिए देखते हैं, जब प्लेन ए की बात हो रही है तो इफेक्टिव स्ट्रेस 0, यू की वैल्यू 0, तो सिग्मा टोटल स्ट्रेस 0। लेकिन जैसे ही हम बी प्लेन में आते हैं तो बी प्लेन में क्या होगा, सॉइल जो है वो सबमर्ज्ड है। ठीक है, सबमर्ज्ड कंडीशन में है, तो क्या होगा, सिग्मा डैश इज इक्वल्स टू गामा इंटू जेड, तो गामा सबमर्ज्ड इंटू जेड। यू क्या हो जाएगा, अब वाटर प्रेजेंट है तो गामा डब्लू इंटू जेड, ये हो जाएगा हमारा यू। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा डैश प्लस यू। तो सिग्मा डैश की वैल्यू ये है, यू की वैल्यू ये है। जब हम सम करेंगे तो हम जेड कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, गामा सबमर्ज्ड प्लस गामा डब्लू। वी नो दैट गामा सबमर्ज्ड प्लस गामा डब्लू इज इक्वल्स टू गामा सैचुरेशन। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू गामा सैचुरेशन इंटू जेड व्हेन सॉइल इज कम्प्लीटली सैचुरेटेड, तब टोटल स्ट्रेस गामा सैचुरेशन इंटू जेड। चलिए अब आगे देखते हैं। ये नेक्स्ट थर्ड कंडीशन है व्हेन सॉइल इज सबमर्ज्ड। ठीक है, सॉइल जो है वो सबमर्ज्ड कंडीशन में है, मतलब वाटर लेवल ऊपर है सॉइल के। तो चलिए देखते हैं ए प्लेन के लिए। तो जब हम ए प्लेन में देखेंगे तो क्या हमको कोई भी स्ट्रेस मिलने वाला है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाटर लेवल का असर किस में दिखेगा हमको, बी प्लेन में। तो चल ए प्लेन में क्या होगा, सारी वैल्यू 0। लेकिन जैसे ही हम बी प्लेन में आते हैं, देखिए बी प्लेन में आएंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, तो यू की वैल्यू आएगी गामा डब्लू इंटू Z1, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा डैश प्लस यू, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू Z1, सिग्मा डैश की वैल्यू 0 है। अब हम आते हैं सी प्लेन में। तो जैसे ही हम सी प्लेन में आते हैं तो सिग्मा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा सबमर्ज्ड इंटू Z2। ठीक है, और यू क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू Z1 यहाँ पर का प्लस गामा डब्ल्यू इंटू
Z2। अब सिग्मा के फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं गामा सबमर्ज्ड इनटू Z2 प्लस गामा W Z1 प्लस Z2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सिग्मा इज इक्वल्स टू गामा सबमर्ज्ड प्लस गामा W Z2 प्लस गामा W Z1। ठीक है, इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है हमको। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, जब कैपिलरी फ्रिंज एक्ट कर रहा है, कैपिलरी एक्शन एक्ट कर रहा है, ये हमारा फोर्थ कंडीशन है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर डायग्राम शो किया गया है, ग्राउंड लेवल है, कैपिलरी एक्शन के कारण वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी के ऊपर फ्लो कर रहा है। ठीक है, कैपिलरी में क्या होता है, वाटर की हाइट इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, और ये सैचुरेटेड सॉइल है। देखिए कैपिलरी राइज होता है, अगर टॉप ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो उसे हम माइनस में शो करेंगे, अगर डाउनवर्ड हो रहा है तो उसे हम प्लस में शो करेंगे। तो चलिए देखते हैं ए प्लेन के लिए। ये हमारा ए प्लेन है। अब मुझे ये बताइए कि ए प्लेन में कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा है क्या? नहीं, तो टोटल प्रेशर 0। बट जो कैपिलरी एक्शन के कारण क्या है, वाटर का प्रेशर ए पे लगेगा क्योंकि वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन हम इसे माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो u इज इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू इंटू Z1 इसकी हाइट है माइनस, तो एक सिग्मा डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस यू, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा डैश प्लस यू। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। अब सिग्मा की वैल्यू 0 माइनस गामा डब्ल्यू इंटू Z1, तो सिग्मा डैश हमको क्या मिल गया, गामा डब्ल्यू इंटू Z1। अब हम बी प्लेन में आते हैं। यहाँ पर कोई भी वाटर का प्रेशर प्रेजेंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वाटर तो टॉप डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर उसका प्रेशर नहीं लगेगा, ए लेयर में लगेगा। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू गामा सैचुरेशन इंटू Z1। ठीक है, यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सिग्मा डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा, सिग्मा माइनस यू, गामा सैचुरेशन इंटू Z1 माइनस 0। तो सिग्मा डैश इज इक्वल्स टू गामा सैचुरेशन इंटू Z1। जैसे ही हम सी लेयर में आते हैं तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए सी लेयर में आ गए तो एक तो गामा सैचुरेशन इंटू Z1 प्लस गामा सैचुरेशन इंटू Z। ठीक है, U गामा डब्ल्यू इंटू Z, क्योंकि ये भी तो सैचुरेटेड कंडीशन में है तो वाटर का प्रेशर तो प्रेजेंट रहेगा ही, तो इसकी हाइट क्या है, Z। अब यहाँ पर वाले को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। चलिए अब सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। सिग्मा माइनस यू, सिग्मा की वैल्यू क्या है, ये है, एक यहाँ का प्रेशर और एक यहाँ का प्रेशर, गामा सैचुरेशन इंटू Z1 प्लस गामा सैचुरेशन इंटू Z माइनस यू की वैल्यू क्या है हमारी, गामा डब्ल्यू इंटू Z, पुट कर दिए। इसके आगे के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।